गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज का मेरा नया टॉपिक है यूज ऑफ फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। यूज ऑफ अ फ्यू, द फ्यू और फ्यू। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये एक बहुत ही हॉट टॉपिक है। यहाँ पर तीन वर्ड्स हैं, इनका डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में यूज किया जाता है। तो बच्चों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि इनका प्रयोग कहाँ किया जाए, कैसे किया जाए और कैसे हम सटीक तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो आज मैं इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस पर एक वीडियो लेकर आया हूं। आप इसे बहुत अच्छे से ध्यान पूर्वक देख करके और इनमें जो डिफरेंस है, इनके जो मीनिंग में डिफरेंस है, वो समझ सकते हैं कि कब हमें अ फ्यू लगाना है, कब हमें द फ्यू लगाना है और कब हमें सिंगल फ्यू लगाना है। तो सबसे पहले इसी वर्ड को देखते हैं, फ्यू। तो जो फ्यू होता है, इसका जब यूज किया जाता है तो एक निगेटिव मीनिंग देता है। इट गिव्स अस अ नेगेटिव सेंस। ये हमको एक निगेटिव सेंस देता है। सेंस, ये हमको एक निगेटिव सेंस देता है। और जब भी कोई सेंटेंस नेगेटिव सेंस दे रहा हो और वहां पर कुछ की बात करी गई हो, कुछ, हिंदी में इसका मीनिंग होता है कुछ। नेगेटिव सेंस सेंटेंस दे रहा हो और कुछ की बात करी गई हो, सेंटेंस का मीनिंग जो होगा वो निगेटिव होगा और वहां पर हिंदी मीनिंग जो होगी वो कुछ होगा। जैसा कि आपको पता है कुछ का मतलब थोड़ा होता है और जब थोड़ा चीज है तो निगेटिव मीनिंग कैसे देगा। यही तो इसका रियल यूज है। जब फ्यू का प्रयोग करते हैं तो ये निगेटिव मीनिंग हमको देता है और हिंदी में जो अर्थ होता है वो कुछ होता है। कुछ का मतलब ना के बराबर, ना के बराबर, अर्थात नगण्य, जिसको गिना नहीं जा सकता है, इतना अल्प। और जो ये फ्यू है, इसका जो हम प्रयोग करते हैं तो नुमेरल एडजेक्टिव के रूप में करते हैं। नुमेरल एडजेक्टिव, नुमेरल एडजेक्टिव के रूप में इसका प्रयोग करते हैं और इसके साथ जो आने वाला नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल नाउन होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है? तो दो तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो कुछ का प्रयोग जब होगा तो उसका जो सेंसिबल मीनिंग हिंदी में निकलेगा वो कुछ होगा, अर्थात ना के बराबर होगा, जिसे हम नगण्य भी कहते हैं। ये हमको एक निगेटिव सेंस देगा, जो सेंटेंस का सेंस निकल कर आएगा वो निगेटिव होगा। तीसरी चीज, इसका जब प्रयोग करते हैं तो वो हम करते हैं नुमेरल एडजेक्टिव के रूप में, प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले। ये दो चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। न्यूमेरल एडजेक्टिव के रूप में इसका प्रयोग करते हैं और दूसरी चीज कहां पर प्रयोग करते हैं तो हम प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं, अर्थात जब भी कोई नाउन दिया गया हो और वो प्लूरल हो और काउंटेबल भी हो, प्लूरल भी हो और काउंटेबल भी हो, और साथ में उसका जो मीनिंग निकले वो ना के बराबर निकले, अर्थात निगेटिव सेंस दे रहा हो, उसी केस में हम फ्यू का प्रयोग करेंगे। देखिए कुछ इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं कैसे इसको हम प्रयोग करते हैं, किन सेंटेंसेस में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, मेरे पास कुछ किताबें हैं। मेरे पास कुछ किताबें हैं, इस सेंटेंस को अगर जो मुझे बनाना है और इसका अर्थ जो है मेरे पास कुछ किताबें हैं और इसका अर्थ मैं निगेटिव निकालना चाहूं, निगेटिव, जैसे मेरे पास कुछ किताबें हैं, अर्थात मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मेरे पास जो किताबें हैं वो ना के बराबर हैं, ना के बराबर,
ना के बराबर, किताबें जो है मेरे पास ना के बराबर है, अर्थात नहीं है। हम कहना ये चाह रहे हैं किताबें नहीं है मेरे पास। और जब हम ऐसा कहना चाहें कि मेरे पास नहीं है वो चीज, देखिए यहाँ पर जो किताबें दी गई हैं वो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, कुछ का प्रयोग ठीक इससे पहले किया गया है। तो ऐसे केस में हम जब ना के बराबर अर्थात नहीं का सेंस देना चाहें, निगेटिव मीनिंग देना चाहें, निगेटिव सेंटेंस हम बनाना चाहें, तो उस केस में हम इस कुछ के लिए फ्यू का प्रयोग करेंगे। जैसे आई हैव फ्यू बुक्स, ये हमारा सेंटेंस बन गया। आई हैव फ्यू बुक्स मतलब मेरे पास किताबें नहीं है। ऐसा अगर जो मुझे बोलना है मेरे पास किताबें नहीं है ना के बराबर है, तो हम कह सकते हैं आई हैव फ्यू बुक्स। अगर जो यही इसी सेंटेंस में हम आ लगा दें, अगर जो इसी सेंटेंस में हम आ लगा दें, और करके मैंने आ लगा दिया, आई हैव अ फ्यू बुक्स, बुक्स, इसी सेंटेंस में मैंने आ फ्यू लगा दिया। और जब सेंटेंस में आ फ्यू लगा तो इसका तुरंत मीनिंग चेंज होकर सेंटेंस का मीनिंग निगेटिव से होकर पॉजिटिव चेंज हो गया। अब ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ वही है, मेरे पास कुछ किताबें हैं, कुछ किताबें हैं, लेकिन जो अर्थ निकलेगा वो पॉजिटिव निकलेगा। वहां पर अर्थ कैसा निकल रहा है? अर्थ निगेटिव, अर्थात मेरे पास जो किताबें हैं वो ना के बराबर है, मीन्स नहीं है, मेरे पास किताबें नहीं है। ऐसा सेंटेंस अगर जो आप बोलते हैं आई हैव फ्यू बुक्स, इट मीन्स आप कह रहे हैं कि मेरे पास किताबें नहीं है। अगर जो उसी सेंटेंस में आप बोल रहे हैं आई हैव अ फ्यू बुक्स, मतलब क्या है कि आपके पास थोड़ी बहुत किताबें हैं। तो ये रहा हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन, और साथ में ये रहा आपका न्यूमेरल एडजेक्टिव जो इसके लिए यूज किया गया है। यहाँ पर भी वही चीज है, ये आपके पास दिया गया है प्लूरल काउंटेबल नाउन और इसके साथ ये दिया है न्यूमेरल एडजेक्टिव। तो ये दोनों न्यूमेरल एडजेक्टिव होते हैं, बस अंतर क्या है फ्यू और आ फ्यू में। इसमें जो मीनिंग होती है वो पॉजिटिव होती है, इसमें जो मीनिंग होती है वो निगेटिव निकल कर आती है हमारे सामने। अगर जो इस प्रकार के कोई भी सेंटेंस आपके सामने आते हैं तो आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर जो आ फ्यू लगा है किसी भी सेंटेंस में, या आ फ्यू लगाकर आप किसी भी सेंटेंस को बोलते हैं, जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं। मैंने लिखा मैंने नहीं के बराबर पुस्तकें पढ़ी, मैंने नहीं के बराबर पुस्तकें पढ़ी, मैंने नहीं के बराबर अर्थात कोई पुस्तक नहीं पढ़ी। तो जब कोई पुस्तक नहीं पढ़ी है तो इट मीन्स ये जो पुस्तकें वर्ड है ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और उसके लिए हमें यहाँ पर न्यूमेरल एडजेक्टिव लगाना है। तो मैं लगाऊंगा आई रीड फ्यू बुक्स। इस सेंटेंस में जो ये फ्यू लग गया, इस सेंटेंस की निगेटिव मीनिंग देने लगा। आई रेड फ्यू बुक्स, मैंने कुछ पुस्तकें पढ़ी, अर्थात मैंने जो पुस्तकें पढ़ी उनकी संख्या ना के बराबर है। मतलब हम कह सकते हैं कि मैंने पुस्तकें नहीं पढ़ी। इस सेंटेंस को ऐसे हम लिख सकते हैं। अगर जो इसी सेंटेंस को हम आ फ्यू से बनाना चाहें तो बड़ी आसानी से इसी सेंटेंस को बना सकते हैं हम, लेकिन उसका जो अर्थ होगा, यहाँ पर ये निगेटिव सेंटेंस है, लेकिन अगर जो हम इसी में आ फ्यू लगा दें, जैसे आई रीड अ फ्यू बुक्स, सेंटेंस का में जैसे मैंने अ फ्यू का प्रयोग किया वैसे इसका मीनिंग चेंज होकर पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया। और जैसे इसका मीनिंग पॉजिटिव हुआ इसका मतलब बन गया कि मैंने कुछ किताबें पढ़ी, मैंने कुछ किताबें
पढ़ी, मैंने कुछ किताबें पढ़ी। अगर जो मैं ऐसे बोलता हूं मैंने कुछ किताबें पढ़ी, इट मीन्स ये जो आ फ्यू है एक पॉजिटिव सेंस हमको दे रहा है, और यहाँ पर जो फ्यू लिखा है वो एक निगेटिव सेंस दे रहा है यहाँ पर, क्योंकि मैंने लिख दिया नहीं के बराबर, अर्थात मैंने पुस्तकें नहीं पढ़ी। तो ऐसे केसेस में जहां पर आपको निगेटिव सेंस देना हो आप फ्यू लगा दीजिए, और जहां पर आपको पॉजिटिव सेंस देना है आप लगा दीजिए तुरंत और तुरंत आ फ्यू। इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से फ्यू और आ फ्यू में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। एक चीज और बच गई द फ्यू। तो हम द फ्यू का प्रयोग कहाँ करते हैं? देखिए द फ्यू का हम प्रयोग कहाँ करते हैं? ये जो द फ्यू वर्ड है, सेम चीज में हम वहीं पर प्रयोग करते हैं जहां पर हम पहले करते थे। सेम प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले किसके रूप में? नुमेरल एडजेक्टिव के रूप में। सेम चीज है, अगर जो हम द फ्यू लगा रहे हैं तो प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले लगाएंगे और नुमेरल एडजेक्टिव के रूप में लगाएंगे। नुमेरल एडजेक्टिव के रूप में द फ्यू भी लगता है, आ फ्यू भी लगता है और फ्यू भी लगता है। आ फ्यू, फ्यू सब के सब इसी सेंस में लगते हैं। अंतर कहाँ है फिर? अंतर है इनके यूज और इनके अर्थ में। ये दोनों चीजें इसके साथ भी लगती हैं और ये दोनों चीजें इसके साथ भी लगती हैं। यानी कि फ्यू के साथ भी नुमेरल काउंटेबल नाउन आएगा और प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा और नुमेरल एडजेक्टिव आएगा। आ फ्यू के साथ भी वही चीज आएगी, प्लूरल काउंटेबल नाउन और नुमेरल एडजेक्टिव। दोनों केस में, तीनों केस में ये सेम चीज रहती है। फिर अंतर कहाँ हो जाता है? इनके यूज में। ये जो है ये निगेटिव अर्थ देता है, जैसा कि मैंने आपको दो सेंटेंसेस भी बताए हैं। ये हमको निगेटिव अर्थ देता है, नेगेटिव, ये हमको निगेटिव अर्थ देता है, जबकि ये हमको पॉजिटिव अर्थ देता है। और जो ये बचा सेंटेंस, ये हमको निगेटिव भी अर्थ देता है और पॉजिटिव भी अर्थ देता है। ये निगेटिव या फिर पॉजिटिव दोनों अर्थ हमको देता है। इनके यूज में इतना डिफरेंस है। इसका जब प्रयोग करेंगे तो निगेटिव अर्थ भी हो सकता है और पॉजिटिव अर्थ भी हो सकता है। दोनों प्रकार के अर्थ हो सकते हैं, तब इसका हम यूज करते हैं। देखिए कुछ इसके एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। बस इसमें और एक चीज की जरूरत है आपको सीख लेने की। इसका जब प्रयोग करते हैं तो हम फिक्स नाउन के लिए करते हैं। फिक्स नाउन के लिए करते हैं। फिक्स नाउन का मतलब है ऐसे नाउन जिनकी संख्या के बारे में जितना भी दिया गया है वो सब की सब हम बात करते हैं, तब हम उसमें कुछ की बात नहीं करते हैं। जैसे कि इसमें हमने कुछ की बात करी, इसमें भी कुछ की बात करी। ये निगेटिव अर्थ देता है, ये पॉजिटिव अर्थ देता है, लेकिन यहाँ पर हम कुछ की बात नहीं करेंगे। हमारे पास जितना भी जो कुछ है सब की बात करेंगे। जब हमको सब की बात करना होता है, ऑल द आर्टिकल्स, ऑल द थिंग्स, सभी चीजों के बारे में जब हम बात करते हैं पूर्ण रूप से, तब हम इसका प्रयोग करते हैं, द फ्यू का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, मेरे पास जितने रुपए थे वे सब मैंने दान कर दिए। यहां पर सब की बात करी जा रही है। जितने भी थे वे सब, जितने भी थे वे सब की जब बात करी जाएगी तो हमेशा द फ्यू का प्रयोग करेंगे। अब मान लीजिए आपके पास रुपए थे ही नहीं, तो जब रुपए थे ही नहीं तो दान कैसे किया? तो इस सेंटेंस को हम निगेटिव भी कह सकते हैं। और अगर जो आपके पास कुछ रुपए थे और सब दान कर दिए, तब हम इस सेंटेंस को पॉजिटिव भी कह सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस निगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं।
दोनों केसेस में ऐसे सेंटेंसेस को यूज किया जाता है। मेरे पास जितने रुपए थे वे सब मैंने दान कर दिए। मैंने दान कर दिए कर दिए, मैंने दान कर दिए पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए आई डोनेटेड। आई डोनेटेड, मैंने दान कर दिए। क्या दान कर दिया? द फ्यू रुपीज, द फ्यू रुपीज मेरे पास थे, आई हैड। इस प्रकार से आप सेंटेंस को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। मेरे पास जितने रुपए थे मैंने दान कर दिए। देखिए मेरे पास, आई हैड मेरे पास थे, आई हैड, मैंने दान कर दिए, मैंने दान कर दिए। क्या दान कर दिया? द फ्यू रुपीज, जितने भी रुपए मेरे पास थे, मेरे पास थे, जितने भी रुपए मेरे पास थे। ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपको द फ्यू की जरूरत पड़ती है, जहां पर आपको ये बताना पड़ता है कि जितना भी था वो सब का सब मैंने कुछ कर दिया, उसका भी कुछ कर दिया। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास जितनी किताबें थी, जितनी किताबें थी वे सब मैंने पढ़ ली। देखिए मैंने पढ़ ली, जितनी भी किताबें थी वो सब की सब मैंने पढ़ ली। तो ऐसे केस में भी हम द फ्यू का प्रयोग करेंगे। जितनी किताबें, वहां पर जैसे जितने रुपए लिखा था वैसे यहाँ पर जितनी किताबें लिखा है। इस केस में आप बड़ी आसानी से यूज कर सकते हैं। मेरे पास जितनी किताबें थी वो मैंने सब की सब पढ़ ली हैं, मैंने पढ़ ली हैं। आई हैड रेड, मैंने पढ़ लिया मतलब मैं पढ़ चुका हूं। क्या पढ़ चुका हूं? द फ्यू बुक्स, द फ्यू बुक्स, मैं वो सभी किताबें पढ़ चुका हूं। द फ्यू बुक्स, आई हैड रेड द फ्यू बुक्स, मैं वो सभी किताबें पढ़ चुका हूं जो मेरे पास थी, जो मेरे पास थी, यानी कि मेरे पास थी। आई हैड, आई हैड, आई हैड रेड द फ्यू बुक्स आई हैड, मैं उन सभी किताबों को पढ़ चुका हूं जितनी भी किताबें मेरे पास थी। इस प्रकार के सेंटेंसेस को आप द फ्यू लगाकर बना सकते हैं। यहाँ पर जो सेंस निकलता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। द फ्यू के यूज में आपको कुछ नहीं देखना है, बस ये देखना है कि जितना भी आपके पास जो कुछ था वो सब का सब आपने चाहे जो कुछ कर डाला है, वहीं पर हम इसका प्रयोग करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर जो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। और शेयर करना भी ना भूलें। शेयर करने से क्या होता है कि उन बच्चों तक भी इन प्रकार के वीडियो पहुंच जाते हैं जिन बच्चों को जरूरत है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।